नमस्कार साथियों, जय श्री राम, हर हर महादेव। तो दोस्तों, आज हम इन दो लोगों पे एनालिसिस किए हैं और एनालिसिस करने के बाद ये निकल के आया कि ये दोनों लोग भारत की राजनीति में असभ्यता का प्रतीक हैं। इनकी असभ्यता का ना आदि है ना अंत है। आप ये वीडियो में खुद देख सकते हैं। तुम्हारी बेईमानी अब लोगों को नजर आने लगी है। तुम्हारा झूठ इस देश की आम महिलाओं को समझ में आने लगा है। कहते हैं हम महिलाओं को अधिकार दिलाएंगे, तो अपनी पत्नी को दिलवा देते पहले। अब ये असभ्यता के उस सीमा पे हैं, उस शिखर पे हैं जहां से अब कोई ऊंचाई है ही नहीं। इन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि जिस व्यक्ति को तुम लगाकर यह संबोधन कर रहे हैं, इनके बाप के उम्र के उनके बेटा भी हो सकते हैं। लेकिन पता नहीं इन लोगों को असभ्यता दिखाने से मिलता क्या है, और कहते हैं कि हम भारत के भविष्य हैं, ये भारत के भविष्य हैं। ऐसा असभ्य भारत का भविष्य हो सकता है, ये अपने माइंड में हम कभी कल्पना भी नहीं करते हैं कि इतना असभ्य हमारे देश का भविष्य हो सकता है। और यही नहीं है, इनके ये जो जुड़वा हैं उनका भी हाल यही है। और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है, ये दोनों के दोनों व्यक्ति इतना असभ्य हो चुके हैं, इतना असभ्य हो चुके हैं कि इसकी कोई सीमा ही नहीं है। एक नंगा नाच होता है ना, नंगा नाच कर रहे हैं, नंगा नाच। इन लोगों की असभ्यता पे एक हमें कहानी याद आ गई, आप लोग गौर से सुनिएगा। एक गांव में एक कोर व्यक्ति रहता था, कोर। अब उसका खासियत यह था कि वो जिस व्यक्ति पे थूक देता था वो व्यक्ति कोर हो जाता था। अब उसने क्या किया कि उस मजबूरी को फायदा उठा के पूरे गांव वालों को डरवाने लगा। उसका एक ही मकसद था कि ज्यादा बोलोगे तो थूक देंगे, और पूरे गांव वाले डरते थे कि भाई थूक देगा तो हम भी कोर हो जाएंगे। अब उसका मन इतना बढ़ गया कि पूरे गांव के लोग परेशान हो गए थे, और उस कोर को यह लग रहा था कि पूरे गांव के लोग हमसे डरते हैं। गांव वाले उनके कोरपन से परेशान थे और उनको यह लगता था कि गांव वाले हमसे डरते हैं। फिर एक दिन क्या हुआ कि एक ऐसे आदमी से उस कोर का पाला पड़ गया जिसका ये जो होता है ये वो पीछे था और पीछे वाला आगे था, यानी उल्टे माइंड का व्यक्ति था। उसने बोला कि तू मुझ पे थूक, मैं कोर बनने के लिए तैयार हूं। कम से कम पूरे गांव का भला तो हो जाएगा, पूरे गांव तो डरेंगे नहीं अब तुमसे, पूरे गांव तुम्हारे तांडव से मुक्त तो हो जाएगा। और जैसे ही वो कोर ने थूकने की कोशिश की, वो व्यक्ति उसका जो गर्दन होता है ऐसे पकड़ के तोड़ दिया। समाप्त, खेला समाप्त। और सेम कहानी इन लोगों का है। कुछ लोग इन्हें असभ्य समझ के छोड़ते जा रहे हैं और ये लोग उस मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, फायदा। जबकि इनकी वैल्यू देखा जाए तो भारत में कुछ वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं है। और ये लोग हर मंच पे, हर नुक्कड़ पे जो तमाशा कर रहे हैं, ये समझते हैं कि लोग हमसे जुड़ेंगे। थूकते हैं, थूकते हैं इनके भावनाओं पे, इनके आदर्शों पे और इनके विचारों पे थूकते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम